आपने अगली दरखास्त क्यों नहीं पढ़ी पाशा? वो पढ़ने के लायक नहीं थी। क्यों? एक दीवाने ने उसमें लिखा है कि आप उस दीवाने की मकरूज हैं। मैंने उसे महल बुलाकर कुछ रकम भी अदा की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। कहाँ है वो पाशा? वो यही है। बुलाइए पाशा। कहिए अफंदी, क्या बात है? सुल्तान मौसम, आप मेरे मकरूज हैं। और हम आपके मकरूज कैसे हुए? सुल्तान मौसम, मैं तिजारत करता हूँ, कारोबार में नुकसान हो गया और मैं कर्जों के बोझ तले दब गया। हर रात अल्लाह से दुआएं करता हूँ मैं। गुज़िश्ता शब मुझे ख्वाब में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया, मेरे हमीद से कहो कि हर रात वो हम पे दुरूद व सलाम भेजता है, लेकिन कल रात वो भूल गया। फिर उन्होंने फरमाया कि तुम उसके पास जाओ और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो उससे। क्या फरमाया उन्होंने? मेरे हमीद से कहो कि ये लीजिए अफंदी। और फिर बताइए क्या फरमाया उन्होंने? मेरे हमीद से ये लीजिए। फिर बताइए क्या फरमाया उन्होंने? पैगंबर अकरम ने मुझसे फरमाया कि मेरे हमीद से कहो। ये लीजिए। एक बार फिर बताइए हमें। मेरे हमीद से कहो। ये लीजिए। मोहतरम, क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा? काफी है पाशा, इससे सारा कर्ज अदा हो जाएगा मेरा। अल्लाह सलामत रखे। मेरे सुल्तान, मुझे खदशा था कि आप उसे सारी दौलत दे देंगे। दौलत क्या चीज है पाशा? अल्लाह जुल जलाल की कसम, अगर वो हमसे हमारी सल्तनत भी मांगता तो दे देते। कल रात हम पाशा काम करते करते मेज पर ही सो गए। सलावत भेजना भूल गए। कोताही हो गई पाशा, अल्लाह हमें माफ करे। ये क्या बना रहे हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। ये काम आप किसी खादिम से भी तो करवा सकते थे, यानी आप एक झाड़ू बना रहे हैं। अजीब बात है। जो काम हमारे लिए तस्कीन का बाइस है, आप उसे छीनना चाहते हैं पाशा। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये यकीनन किसी कीमती जगह के लिए होगी। बहुत कीमती जगह के लिए है ये। माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन इस झाड़ू से कहाँ की सफाई की जाएगी? गुंबद खिजरा की पाशा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सफाई के लिए बना रहे हैं हम तहसीन पाशा। हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई इस झाड़ू से गुंबद खिजरा की सफाई की जाए ताकि उस पर गर्द न जम सके। इसीलिए हम इसका इतना एहतमाम कर रहे हैं। तहसीन पाशा, हर शय से भी ज्यादा कीमती हमारे लिए अपने पैगंबर अकरम की खिदमत करना है। हमारा दिल उनकी मोहब्बत से शाद है, हमारी आंखें उनकी याद में नम है, हर सांस में उनके लिए अकीदत है। यकीन जानिए पाशा, हमारे दिल में हर लम्हा उनकी याद की तड़प रहती है। कभी कभार हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं पाशा। क्यों सुल्तान बादशाह? इस उम्मीद में कि शायद उनकी खुशबू पा सके। सोचते हैं कि जब आंखें खोलें तो सामने दुनिया जहां कुछ ना हो, बस पैगंबर अकरम के रुख रोशन का दीदार हो जाए। और कभी सोचते हैं कि उनकी आवाज मुबारक हमारी समातों में रस घोल जाए। उनकी आवाज कितनी मुबारक और बाबरकत होगी। काश हम उनके इश्क की बारिश में भीगकर अबदी करार पा सकें। और कभी ये सोचते हैं कि काश कभी रहमतुल्लिल आलमीन अपने दस्ते मुबारक से हमें एक निवाला ही खिला दें और उस निवाले की बरकत से हम हमेशा के लिए सैर हो जाएं। काश उनके दरियाए रहमत से हमें भी भीख मिल जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। काश हम उनके दर की झाड़ू लगाने पर मामूर होते, लेकिन हम इस काबिल नहीं है पाशा। बस इसीलिए रोजे रसूल की सफाई के लिए झाड़ू हम अपने हाथों से बना रहे हैं। हमने इससे पहले भी बनाई है पाशा, ज़ईफ हो गई। देखिए पाशा, इन सब को भी हमने अपने ही हाथों से बनाया था। ये रोजे रसूल की खुशबू से महक रही है, लेकिन हम उनके लायक नहीं पाशा, और न ही हमारी मोहब्बत। शायर ने भी उनका रुतबा बताने की कोशिश की, लेकिन हम ना समझ सके।
आप नबियों के सरदार, दो आलम के सरकार हैं। गरीबों और बेसहारों का आप ही सहारा है। दीवाने इलाही में आपका मकाम अफजल तरीन है। आप हबीब किबरिया रहमतुल लिल आलमीन हैं। आप अहमद व महमूद व मोहम्मद हैं। मेरे हुजूर, हक को जिसने बुलंद किया आप वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलिया शरीफ नूरुन अला नूर, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हम सब की जाने फिदा हूं। शमाए रहमत, ये हमारे पैगंबर का खाका बयान करता है। आपका कद ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा छोटा। आपका कद मुबारक मुनासिब था। आपका सीना कुशादा और मुबारक शाने भी चौड़े थे जिन पर मोहर नबुवत थी। आपकी सियाह जुल्फें लहराती थी। शजरा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलता है। आंखें मुबारक सियाह थी। आंखों का सियाह हिस्सा मुकम्मल सियाह और सफेद हिस्सा मुकम्मल सफेद था। आपकी भवें आसमान पर मौजूद हिलाल की तरह थी। दाढ़ी मुबारक में चंद बाल सफेद थे। उनकी राह में जान कुर्बान करना भी काफी नहीं है। दंदाने मुबारक ऐसे थे जैसे सफेद मोती। आपकी खुशबुएं मुबारक ऐसी थी कि तमाम फूल भी अपनी खुशबुओं को मिलाकर उसकी मिसाल देने से बिल्कुल कासिर हैं। आपके चलने और बैठने का अंदाज बहुत बावकार था। हमारे पैगंबर के हर अमल से अजमत और शान झलकती थी। आप जब किसी से बात करते तो अपना जिस्म मुबारक उसकी तरफ फेर लेते। पहली नजर में बात करने वाला घबरा जाता, लेकिन दूसरी नजर रहमत भरी होती। बात करने वाला आपकी नजरों का असीर हो जाता और वो कह उठता कि उसने आप जैसा हुस्न जमाल और नूर पहले कभी नहीं देखा। आपके अखलाक मुबारक कुरान शरीफ के मुताबिक थे। आप इतने फयाज थे कि आपकी सखावत की बदौलत इस दुनिया में रौनक थी। समंदर से मोती, पहाड़ों से याकूत और कांटों से फूल खिल उठते थे। अगर आप आका की सीरत मुबारक का जिक्र बाग में करें तो कोई फूल कली या गुंजा ऐसा ना होगा जो खुशी से मुस्कुराए और शाद ना हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत बयान करने से कासिर हैं हम। सुल्तान मौसम, कि मस्जिद और रोजे अथर रोशन नहीं है और हम अपने महल में सूरज भी रखते हैं और रात और दिन को उससे मुनव्वर करते हैं, फिर भी हम इस महल को रोशन नहीं कर सकते। सुल्तान मौसम, अगर हम पूरे जज्बात, एहसासात, अहमियत, लताफत और खूबसूरती का मुजाहिरा करें तब भी काफी ना होगा। कौन सी खूबसूरती और लताफत बादशाह? खूबसूरती लताफत के हामिल सिर्फ हमारे प्यारे नबी हैं। बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। ये आयत तिलावत फरमाने के बाद हमारे प्यारे नबी ने दुआ फरमाई। उनकी आंखों से मोती की तरह अश्क रवा थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, मेरी उम्मत की हिफाजत फरमा, इस पर रहम फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर की ये दुआएं सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जाओ और देखो मेरा हबीब क्या फरमा रहा है। जिब्राइल, जाओ और मेरे हबीब को बता दो कि अल्लाह ताला आपको उम्मत के बारे में राजी कर देगा। आपको रब परेशान नहीं छोड़ेगा। आप राजी हो जाएंगे। तैयारियां कहां तक पहुंची शेखुल इस्लाम साहब? तैयारियां मुकम्मल है, बस खिलाफे काबा को अर्के गुलाब से तर किया जाएगा। वो गुलाब खरीदते हैं, गुलाब बेचते हैं। वो गुलाब का तराजू बनाते हैं, गुलाब को गुलाब के साथ तोलते हैं। इसीलिए तो बाजार गुलाब से भरे रहते हैं। मेरे सुल्तान, मस्जिद नबवी के लिए शमादान भी तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह। और ये अतियात थी। अल्हम्दुलिल्लाह। गिलाफ काबा सबसे पहले हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। जिस वक्त हमारे पैगंबर ने काबे को फतह किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस अजीम रिवायत को ता क़यामत जारी रखने का हुक्म फरमाया। हमारे पैगंबर ने हम मुसलमानों को 3 तोहफे अता किए, कुरान मजीद, सुन्नत और उनके अहले बैत। इन खूबसूरत तहफ़ की हिफाजत पर मामूर हैं हम, और इन अजीम तहफ़ की वजह से
हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हैं। सुल्तान मौसम, हम कोई हदिया भेजना चाहे तो क्या करें? रसूल अल्लाह को जो बेहतरीन हदिया आप भेज सकते हैं वो उनकी तालीमात पर अमल करना है। सिद्क दिल से इबादत करना और सुन्नतों पर अमल करना है फर्जंद। हमारे महबूब पैगंबर अकरम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदतियों ने आमादा करने की हर मुमकिन कोशिश की कि बुतों की मुखालिफत ना करें। वो उनसे कहा करते थे कि आपको मक्का का अमीर बना देंगे, आपको ऊंचा मकाम देंगे, माल देंगे, इख्तियार देंगे, दुनियावी हर आसाइश, हर सहूलत फराहम करेंगे, बस आप दावत तबलीग देना छोड़ दें। हमारे आका फखरे कायनात ने फरमाया, अगर मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे में अगर चांद भी लाकर रख दिया जाए फिर भी अपने मकसद से मैं पीछे नहीं हटूंगा। फ्रांसीसी अखबार में लिखा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम एक शख्स ने अपने नाटक में इस्तेमाल किया है। वो नाटक आज रात पेरिस में दिखाया जाने वाला है। हमारे नबी की तौहीन की जा रही है और हम कुछ नहीं कर सकते। वो सरेआम हमारे नबी की तौहीन करने लगते हैं। हमारी जात पर हमले करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई हमारे दीन, हमारे नबी पर हमला करे तो हम कब्र से भी उठ जाएंगे, अपनी तलवार से उनके टुकड़े कर देंगे। वो हमें मार डाले, हमारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दे, अपने नबी की हुर्मत के लिए हम राख बनकर भी उठ जाएंगे। आखिरत में अपने पैगंबर को मुंह दिखाने के लिए हम लड़ेंगे, कयामत तक उनसे लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कागज के टुकड़े इस बात का सबूत है कि हमारा सामना गरज से आ रही दुश्मन से है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते, लेकिन अपने दिफा से भी गुरेज नहीं करेंगे। फ्रांस के सफीर को फौरी बुलाया जाए। रुक जाओ वहीं, बात सुनो सफीर, हम मुसलमान अपने पैगंबर से बहुत मोहब्बत करते हैं, इतनी के उनसे मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान निसार कर दी उनकी हुर्मत पर। तरद्दुद किए बगैर हम भी कर देंगे। सुना है कि पेरिस में आज रात एक नाटक का इनेकाद किया गया है जिसमें पैगंबर की शान में गुस्ताखी का इरादा है। हम बाल्कन, इराक, सीरिया, जबल लबनान, हिजाज, कफकाज, अनातोलिया और पाए तख्त के सुल्तान हैं। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह और बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। एक बड़ी खुशखबरी भी है सुल्तान। वो क्या? फ्रांस ने अपना नाटक मंसूख कर दिया है। हम इस्लाम के खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद हैं। अगर उस नाटक को नहीं रोका गया तो तबाह और बर्बाद कर देंगे तुम्हें हम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सुल्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान आपके शुक्रगुजार हैं। लिवरपूल की इस्लामी तंजीम ने आपको शुक्रिया का खत लिखा है। हिंदुस्तान के मुसलमान जश्न मना रहे हैं। अपने नबी की हुर्मत का पास रखने वाले खलीफा की खैर व आफियत के लिए दुआ गो हैं। मिस्र में, अलजायर में लोग खुशी का इजहार करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। मेरे सुल्तान, अल्लाह आपसे राजी हो। हमारे रसूल के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। अल्लाह का करम है पाशा कि उसने हमें इस्लाम की खिदमत के लिए चुना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करना एक बहुत बड़ी सादत है। रोज़ा मुतहरा जहां अल्लाह के रसूल खत्मुल मुरसलीन आराम फरमा रहे हैं, मस्जिद नबवी के मिंबर और रसूल के घर की दरमियानी जमीन जन्नत के बाग का एक टुकड़ा है। जन्नत के उस टुकड़े की सफाई करने की सादत हासिल हो जाना बहुत बड़ा एजाज है। हम कितने खुशनसीब हैं कि हमें भी जन्नत के उस बाग की सफाई का एजाज हासिल हो चुका है। मलिक अबीदार, हम चाहते हैं कि आपको इस मुकद्दस सफर पर जाने की खुशी में एक तोहफा पेश करें। मेरे सुल्तान, ये हमारे लिए बाइस फख्र है। अल्लाह आपसे राजी हो। मलिक अबीदार, हम आपको जन्नत के उस टुकड़े की सफाई करने के एजाज का इजाजतनामा दे रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम, अब हमारा ये सफर ज्यादा बामानी हो गया। शुक्रिया। हमारे लिए दुआ कीजिएगा, रियासत की सलामती के लिए दुआ कीजिएगा। रब्बुल आलमीन हमें हिम्मत और ताकत अता फरमाए। दुआ कीजिएगा। हम अपनी दुआओं में आपको कभी नहीं भूलते सुल्तान मुअज्जम। सुल्तान मौसम, अतालवी सफीर आए हैं। बुलाइए। जी बेहतर सुल्तान मौसम, दरवाजा खोलिए। सफीर साहब आ जाइए। सुल्तान मौसम, जब मैंने सुना कि कोई अहम मामला है तो मैं यहाँ फौरी आ गया। क्या हुक्म है आपका? गुस्ताखी को फौरन रोकिए सफीर साहब। माफ कीजिएगा सुल्तान मौसम, मैं समझा नहीं। थिएटर,
सफीर साहब, अतालवियों के लिए थिएटर का क्या मतलब है? हमारे लिए थिएटर बहुत अहम है सुल्तान मौसम। ये हमारे लिए भी बहुत अहम है। आप जानते होंगे कि हमारे महल में एक थिएटर हॉल मौजूद है। एक मशरकी बादशाह के महल में निजी थिएटर का होना यकीनन आपको अजीब लग सकता है। आप जिद्दत पसंद सोच के मालिक हैं सुल्तान मौसम। सुल्तान मौसम, आने वाले वक्त में भी दुश्मनों को ऐसा नहीं करने देंगे, उन पर गालिब रहेंगे सुल्तान मौसम। उस्मानियों की जानिब से भेजे जा रहे तमाम मादी तोहफे हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो के हदिये के बराबर नहीं हो सकते। हजरत बिलाल का हदिया क्या था? सियाह बर्रे आजम का खूबसूरत आंखों वाला बच्चा। वो पैगंबर के सच्चे आशिक थे, इस्लाम के पहले मोहसिन, तौहीद की सदा बुलंद करने वाले। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल दोबारा अजान न दे सके, मदीना में कयाम न कर पाए, शाम की जानिब चले गए। कई सालों बाद हजरत उमर शाम की तरफ गए, कुद्स फतह करने जा रहे थे। दोनों एक साथ वहां दाखिल हुए। पैगंबर अकरम के विसाल के बाद हजरत बिलाल ने पहली बार कुद्स में अजान दी। एक रात पैगंबर अकरम ने ख्वाब में उनसे फरमाया, क्या इतनी जुदाई काफी नहीं है बिलाल? हजरत बिलाल से रहा न गया, वो वहां से रवाना हो गए। जैसे ही वो मस्जिद नबवी पहुंचे तो गश खा के गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उनके सामने हजरत हसन और हजरत हुसैन तशरीफ फरमा थे। अगर हम आपसे कुछ मांगे तो क्या देंगे? उन्होंने पूछा। बिलाल ने गुलाम हूं आपका जवाब दिया। इस वक्त की अजान आप दें, उन्होंने कहा। बरसों बाद मदीना हजरत बिलाल की अजान से गूंज उठा। लोगों को ऐसा लगा जैसे पैगंबर अकरम का जमाना वापस आ गया हो। सब मस्जिद की तरफ भागे। मदीने की गलियों में बिलाल की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने ये हदिया पेश किया अपने आका के लिए। अच्छी तरह कुरान पढ़ना निहायत अहम है। खुश नसीब है वो जो इसे वसीला बनाए। अल्लाह हम सबसे राजी हो। आओ ईसा अफंदी। आपने मुझे याद किया सुल्तान मौसम। आपकी ख्वाहिश है कि आप हज पर जाएं, उन मुकद्दस मकामात की जियारत करें। ये तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। तो ईसा अफंदी, आपका इंतजार खत्म हुआ। हिजाजी दस्ता रवाना होने वाला है। उसके खादिम आला होंगे आप। ये जिम्मेदारी आपकी है। मगर सुल्तान मौसम, मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं। लायक हैं। ईमान की पुख्तगी और साफ दिल ने लायक बनाया है आपको। इतने हैरान क्यों है पाशा? हैरत हो रही है मेरे सुल्तान। इतने दरखास्त गुजारों में से आपने ऐसा मुस्तहिक तलाश कर निकाला मेरे हुजूर। ये काम तलब करने वालों को नहीं, हकदारों को मिलता है। एक मसला और है। जब रेलवे लाइन हिजाज पहुंच जाएगी तो तुर्क इंजीनियरों को वहां काम के लिए लिया जाएगा। जर्मन इंजीनियर पहले ही वहाँ काम में मसरूफ होंगे, तो यकीनन तुर्क इंजीनियरों को भी उनके साथ मौका दिया जाएगा। लेकिन उसका एक हिस्सा बाकी रहेगा जो जर्मन इंजीनियरों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मुकद्दस सरजमीन पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकते करासू अफंदी। ठीक है। खुसूसन मदीना मुनव्वरा से 20 किलोमीटर फासले से मजदूर काम करते वक्त हथौड़ों पर कपड़ा बांधेंगे। वो क्यों मेरे सुल्तान? क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है वहाँ। इसकी वजह यह है कि शहर मदीना इन आवाजों से परेशान ना हो। या अल्लाह, अपने खादिम अब्दुल हमीद पर रहम फरमा, जो पैगंबर अकरम से बेलौस मोहब्बत करता है। इसकी मुश्किल हल कर दे। एक दिन हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीने के गरीब मुसलमान ने राब्ता किया। उसने पूछा कि क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? पैगंबर अकरम ने उस शख्स की तरफ देखा और कहा, क्या आपके घर में कोई सामान मौजूद है? उसने कहा, है। हमारे पास टाट का कुछ कपड़ा है, कुछ को हम फर्श पर बिछाते और बाकी से खुद को ढांपते हैं। इसके अलावा पानी का एक प्याला है। पैगंबर अकरम ने उससे कहा कि जाओ और वो लेकर आओ। पैगंबर अकरम ने उन चीजों को हाथ में पकड़ा और सहाबियों से पूछा कि क्या तुम में से कोई ये चीजें खरीदना चाहता है? उनमें से एक सहाबी ने कहा कि मैं इन चीजों को 1 दिरहम में खरीद लूंगा। आखिरकार वो सामान 2 दिरहम में फरोख्त हो गया। आपने वो रकम उस आदमी को दे दी और कहा कि 1 दिरहम से खाने की अशिया खरीदो और बाकी 1 दिरहम से कुल्हाड़ी खरीद कर मेरे पास वापस आओ। वो शख्स कुल्हाड़ी लेकर
हमारे नबी के पास वापस आया। पैगंबर अकरम ने अपने मुबारक हाथों से कुल्हाड़ी का दस्ता तैयार किया और फरमाया कि जाओ इससे लकड़ी काटो और फरोख्त करो। 15 दिन बाद मेरे पास वापस आना। वो शख्स 15 दिन बाद वापस आया और बताया कि उसने 10 दिरहम कमाए हैं। उस रकम से उसने अपने घर वालों के लिए खाना और लिबास खरीदा। हमारे पैगंबर अकरम इस सूरत हाल से बहुत ज्यादा खुश हुए। आपने उस शख्स से कहा, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बरोज़े क़यामत मांगने वालों के चेहरे दागदार होंगे, इसलिए मेहनत से कमाओ। हम नुकसान की परवाह नहीं करेंगे पाशा हजरात, हम वही करेंगे जो हमारे बुनियादी मफाद के हक में है। हमारे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक मोमिन एक दरख्त उगाता है और जब तक लोग, जानवर और परिंदे उससे इस्तिफादा करते रहेंगे, तब तक उसे उसका अजर मिलता रहेगा और ये उसके लिए सदका जारिया हो जाएगा। इतना सवाब है। हमारे हर अमल की तरह, चाहे हम जो भी हों, हमें अपने हर अमल का बदला जरूर मिलेगा। क्या होगा अगर वो वाकई सैयद घराने से हुए तो? कहीं हमसे कोई गुस्ताखी ना हो जाए। उस्मानियों ने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा दिल से एहतराम किया है। गुस्ताखी का सोचा भी नहीं जा सकता। इसी मकसद के तहत रकीबुल अशरफ तरतीब दी गई है ताकि सैयदों और मोमिनीन के लिए एहतराम में कभी कमी ना आ सके, तकद्दुस बरकरार रहे। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए दिलो जान भी कुर्बान है। इस्माइल हक्की साहब चाहते हैं कि आप इन्हें फरोख्त कर दें। सुल्तान मौसम, हजरत चाहता हूँ मैं, आपने दिन रात मेहनत से अपनी आंखों की रोशनी के एवज ये बनाया, अब आप इसे क्यों फरोख्त कर रहे हैं? हमने सुना है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अथर की एक दीवार में शिगाफ पड़ गया है, उसे दोबारा तामीर करने की जरूरत है। हमने एक कहानी सुनी थी। सुल्तान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत अकीदत रखते थे। बाबा यूसुफ नामी एक वलीउल्लाह जब मदीना तशरीफ ले जा रहे थे, आपने उनको बुलवाया, सोने से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि मैंने ये रकम सख्त मेहनत के बाद हासिल की है। प्राय मेहरबानी जब आप मदीना पहुंच जाएं तो रोज़ा अथर के तेल खरीद कर उन्हें रोशन कर दीजिएगा। ताजदार मदीना के हुजूर हाजिर हो तो अर्ज कीजिएगा कि एक गुनाहगार बंदा आपको सलाम पेश करता है। उसने अपनी मेहनत की कमाई से रोजे के चिरागों को रोशन करने के लिए तेल भेजा है। कबूल फरमाइए या रसूलल्लाह। चिरागों के लिए सुल्तान मौसम, अपनी रियासत के साथ साथ तमाम उस्मानी सुल्तान हमारे नबी से बहुत मोहब्बत करते हैं। बेशक हम भी यही चाहते हैं कि उस दीवार की तामीर उस रकम से की जाए जो हमने मेहनत से कमाई है। कारकुनों को नसीहत की जाए कि वो इस बात का ख्याल लाजमी रखें कि वो पैगंबर अकरम की बारगाह में दुनियावी मामलात पर बात हरगिज न करें। सुल्तान मौसम, तो उन्हें क्या कहना चाहिए? उनको अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। अगर ये कहना हो कि मुझे हथौड़ा दें तो बिस्मिल्लाह कहें, और जब पत्थर मांगना हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। महमूद खान दोम के दौर में जब गुंबद मुतहरा की तजदीद की जा रही थी तो महमूद सुल्तान ने इस तरह कारकुनों को काम करने का हुक्म दिया। अब इस रकम से दीवार की मरम्मत की जाएगी। एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने दुश्मन अबू जहल से सामना हुआ। अबू जहल ने कहा कि पूरे बनी हाशिम में हमने आप जैसा नापसंदीदा शख्स नहीं देखा। जवाब में पैगंबर ने फरमाया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। फिर हजरत अबू बकर तशरीफ लाए, कहा कि आपका चेहरा सूरज की तरह रोशन है। मैंने आप जैसा हसीन चेहरा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भी वही जवाब दिया जो अबू जहल को दिया था। जब लोगों ने उनसे इसका राज दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आईना बनाया है, जो भी मेरी तरफ देखेगा उसको अपना अक्स नजर आएगा। तहसीन पाशा, हिजाजी फौजी लश्कर को तैयार करें। जो आपका हुक्म है सुल्तान। ख्याल रखिएगा कोई कोताही ना हो। हिजाजी लश्कर इस बात का सबूत है कि हम मक्का मदीना के हुक्मरान नहीं बल्कि खिदमतगार हैं। पाशा हजरात, जल्द ही हिजाजी लश्कर रवाना हो जाएगा। दौरान हज वो हिजाज पहुंचेगा। हमारी आपसे दरखास्त है, जितना मुमकिन हो सके वहां के लिए तहरीफ भेजें, अपनी मोहब्बत का इजहार करें, दुआओं का नजराना पेश कीजिए। आपसे हम बस यही चाहते हैं। जल्द ही हिजाजी दस्ता रवाना हो जाएगा। शेखुल इस्लाम अफंदी, हुक्म मेरी सुल्तान। नया गिलाफ काबा तैयार करवाएं, साथ ही हरम शरीफ के लिए किंदीलें और नए चराग बनवा लीजिए। मोमबत्तियां और कालीन तैयार करवाएं। पैगंबर अकरम के शहर मुबारक की सफाई के लिए इंतजामात करवाएं। मशहूर कुन खुशबुएं तैयार करवाएं। गुलाब की, अंबर की, सुंबुल की खुशबुएं तैयार करवाएं। पूरे पाए तख्त के लोग खिदमत के इस मौके को अपने लिए खुशनसीबी समझें। वो शहर
सादतों रहमतों का शहर है, वो सरजमीन मुबारक, चहचहाते परिंदों और ताजा हवा के झोंकों की सरजमीन है। सदियों से जारी रहमत के चश्मे हैं वहां। रिजा पाशा, हुक्म करें सुल्तान मौसम। हमारे शहर के तमाम मुहाफिजों के लिए नई वर्दियां, तलवारें और असलहा तैयार करवाएं। जनाब वजीर आला, आप इन तमाम कामों की निगरानी करेंगे और हमें मुत्तला करते रहेंगे। जो हुक्म मेरे सुल्तान। जिस दस्तावेज की वजह से अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए, वो भी भेजेंगे हम। अमानत अमीन तक पहुंच जानी चाहिए। हम चाहते हैं कि रेलगाड़ी के रुकने की जगह वही हों जहां हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफर कयाम फरमाया करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ईमान के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते और एक दूसरे से मोहब्बत किए बगैर अपने ईमान को मुकम्मल नहीं कर सकते।